हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 15th लेक्चर, जिसमें हम लोग अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हम लोग प्रीवियस 3 वीडियो रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में क्या पढ़ा है। उसमें भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ही पढ़ा है, तो जिससे क्लासिफिकेशन आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उन 3 जो वीडियोस थे उनको करेंगे थोड़ा सा रिवाइज। उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस। ठीक, देखिए क्या है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि हम लोग डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट कैसे ले रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक टेबल पढ़ा था। आप आई होप आप लोगों ने ये टेबल याद कर लिया होगा, इसके एग्जांपल्स याद कर लिए होंगे, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स भी याद कर लिए होंगे। ओके, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आगे वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ डिस्पर्स फेस एंड अ डिस्पर्जन मीडियम। क्या पढ़ा था कि इंटरेक्शन कैसा है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में। इसके बेसिस पे हमारे कोलॉइड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लायोफोबिक और लायोफिलिक, 2 कोलॉइड्स हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था। डिफरेंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, नेचर पढ़ा था, स्टेबिलिटी पढ़ी थी, विस्कोसिटी पढ़ी थी, प्रिपरेशन पढ़ा था और डेफिनेशन भी पढ़ी थी। 5 कैटेगरी में हम लोगों ने बांट के इंटरेक्शन बिटवीन अ डिस्पर्स फेस एंड अ डिस्पर्जन मीडियम पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था स्टेबिलिटी के ऊपर। उस पर एक सेपरेट वीडियो किया था स्टेबिलिटी और विस्कोसिटी के ऊपर। आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टिकल और हमारा डिस्पर्स फेस, कि हम लोग अपने डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स कैसे ले रहे हैं। क्या हम लोग, आज का टॉपिक है हमारा कि हम लोग डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स कैसे ले रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है। तो चलिए टॉपिक निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो देखिए डिस्पर्स फेस के बेसिस पे हमारे कोलॉइड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पहला है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर। ओके, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा मैक्रोमॉलिक्यूलर और तीसरा है हमारा एसोसिएटेड कोलॉइड्स। राइट, यही 3 हम लोगों को पढ़ने हैं डिस्पर्स फेस के बेसिस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में हम लोग एक सेपरेट वीडियो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं, देखिए क्या लिखा है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स आर फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ सेवरल पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर साइज दैट इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम in diameter to form the particles of colloidal dimension between the 10 एंगस्ट्रॉम to 2000 एंगस्ट्रॉम when dissolved in a suitable solvent। आपसे क्या कह रहा है, क्या होता है, देखिए कुछ स्मॉल पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं बिलो द 10 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर। राइट, क्या कह रहा है आपसे कि कुछ 10 एंगस्ट्रॉम के नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं और एक क्या बनाते हैं, एक कोलॉइडल रेंज बनाते हैं, एक कोलॉइडल रेंज फॉर्म कर लेते हैं विच इज़ 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर। याद रखिएगा क्या होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, मिलते हैं, एग्रीगेट होते हैं और हमारी कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, जो कि क्या होता है 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर। और जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स जो एग्रीगेट होते हैं उनका पार्टिकल साइज क्या होता है, बिलो द 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आपसे कह रहा है NaCl एक्ट एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। आपसे क्या कह रहा है, जब हम अपने NaCl को लेते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है आपका, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, बट व्हेन द NaCl इज डिजॉल्व इन बेंजीन द NaCl मॉलिक्यूल एग्रीगेट इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर्मिंग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। लेकिन जब आप NaCl को बेंजीन रिंग में, बेंजीन के सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो आपका क्या बन जाता है,
कोलॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कोलॉइड बन जाता है। NaCl के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि 10 एंगस्ट्रॉम के बिलो के रेंज के होते हैं, आते हैं आपस में एग्रीगेट होते हैं और एक कोलॉइडल रेंज बना लेते हैं जो कि कितनी होती है? 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम हमारी रेंज होती है। याद रखिएगा, अगर आपसे 1 मार्कर्स में पूछ सकता है कि NaCl को जब आप किस सॉल्वेंट में डालें कि हमारा जो NaCl होता है वो किसकी तरह बिहेव करने लगे? कोलॉइड की तरह बिहेव करने लगे, तो आपको किसमें ऐड करना है अपने NaCl को? बेंजीन के सॉल्यूशन में ऐड करना है जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। देखिए क्या है, सर्टेन मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन। आपसे क्या कह रहा है? कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। मैक्रो मतलब, मैक्रो से आपको इसमें डेफिनेशन पता चलेगा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? पहली लाइन आपसे कह रहा है सर्टेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन। क्या कह रहा है आपसे? कि कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स जिनका नाम क्या बोल रहा है? स्टार्च, प्रोटीन एंड cellulose, okay, cellulose etc. when dissolved in a suitable solvent disintegrate to form the particle of colloidal dimension. Such colloids of a macromolecules are called macromolecular colloids. आपसे क्या कह रहा है? ये कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब आप इनको सूटेबल सॉल्वेंट में डाल दोगे तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं डिसइंटीग्रेट होते हैं और कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। जब आप कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स को सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हो वो होते हैं डिसइंटीग्रेट, और इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स के कोलॉइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। देखिए इतना ही है। मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर में नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमारे मल्टी मॉलिक्यूलर्स क्या होते हैं कोलॉइड। जब कोई छोटे छोटे कोलॉइड्स आते हैं, एक साथ मिलते हैं और कोलॉइडल रेंज बना लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल आके डिसइंटीग्रेट होता है उसे हम लोग और एक कोलॉइड बना लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। ओके, देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर में इतना ही, इससे ज़्यादा एक भी नंबर का आपको नहीं मिलेगा पेपर में। ओके, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी हो रही हो तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसल्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।